बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.2। तो पहले जो 30 क्वेश्चन है वो हम देख चुके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स स्क्र प्लस 3। इसका आंसर जो है ये आता है अगर आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू 1 हो। और इसका आंसर जो फंक्शन है इसका आंसर एक्स प्लस 1 आएगा अगर आपके पास जो एक्स है वो ग्रेटर देन 1 आए। ये आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, इसको आपने सोल्व करना है और आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना है। और आपने यहाँ पे 1 प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब मैं पीछे बता के हूँ आपको कि इसका मतलब क्या होता है राइट हैंड लिमिट। तो आपने इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है। और ये आपके पास क्या है कि पीस वाइज फंक्शन दिया गया है। इसकी चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है वो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड किया है। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 1 माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको हमने जो है 1 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है तो यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे वो वाला फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 से लेस होगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाली ग्रेटर है, अब पता ही वाला साइन जो होता है ग्रेटर का साइन है, और ये वाला जो साइन है ये क्या है लेस का साइन। तो यहाँ पे जो है वो एक्स लेस है 1 से, यानी कि ये वाला फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वेयर प्लस 3 लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, तो जहाँ पे एक्स आता है वहाँ पे हम लगा देंगे 1, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे और प्लस 3 वैसे के वैसे ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका आंसर क्या आ गया 4। अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड लिमिट को। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम इन दोनों में से वो वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे एक्स क्या होगा जो है 1 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे हम ये वाला फंक्शन यानी कि एक्स प्लस 1 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये किया हुआ है या लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने लिखा लिमिट और एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे हमने ये वाला यानी कि एक्स प्लस 1 यूज़ किया क्योंकि हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने लिमिट को अप्लाई कर दिया, जहाँ पे एक्स आता था वहाँ पे हमने क्या लगा दिया 1, और ये वाला 1 वैसे का वैसे ही है। 1 प्लस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो ये आ गई आपके पास राइट हैंड लिमिट और ये आपके पास आ गई थी लेफ्ट हैंड लिमिट, और यही दो चीज़ें हमने जो है वो फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो ये भी आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है आपको। एफ ऑफ एक्स 3 दिया गया है इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू -2 और -1/2 एक्स स्क्वेयर इफ़ -2 लेस देन एक्स लेस देन 2 और 3 इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है और आपने फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने फाइंड करना है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू प्लस माइनस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू प्लस माइनस 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि आपने ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो है वो फाइंड करनी है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस लगा हुआ है, यानी कि ये आपके पास ये प्लस तो बता रहा है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के राइट हैंड लिमिट के बारे में, और ये नेगेटिव बता रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस क्या बता रहा है, यहाँ पे हमने एक दफ़ा प्लस में भी फाइंड करना है इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, और एक दफ़ा माइनस में फाइंड करनी है। यहाँ पे भी हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एक दफ़ा प्लस में फाइंड करनी है और एक दफ़ा माइनस में फाइंड करनी है, यानी कि टोटल हमने यहाँ पे टोटल जो है वो 4 लिमिट फाइंड करनी है, 2 प्लस के अंदर और 2 माइनस के अंदर, यानी कि 2 प्लस वाली हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और 2 जो है वो राइट हैंड लिमिट जो है फाइंड करनी है माइनस वाली और 2 प्लस वाली। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको चूज़ करते हैं, जो राइट हैंड लिमिट हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू प्लस माइनस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है तो यानी कि यहाँ पे हमें दो इसको इसको जो है वो 2 में डिवाइड कर देंगे, 2 इसके जो है पार्ट बना देंगे। एक हमारे पास आएगा प्लस वाला और एक हमारे पास आएगा माइनस वाला, यानी कि हमने अब क्या करना है प्लस वाले तो फाइंड करना है, यानी कि राइट हैंड लिमिट तो हमने फाइंड आउट करनी ही करनी है दोनों के ऊपर, लेकिन एक दफ़ा हम जो है प्लस में फाइंड करेंगे और एक दफ़ा माइनस में फाइंड करेंगे। तो ये 2 पार्ट बना लिए हमने, इन दोनों को हम जो है बारी बारी हल करते हैं, फिर हम इसको लेंगे तो इसको हम जो है बारी बारी हल करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम दोनों को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू प्लस 2 प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये +2 है तो हमने देखना है ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है, तो हमने वहाँ पे जो हमें फंक्शन दिए गए हैं उनमें हमने देखना है कि +2 में जो x है वो कहाँ पे ग्रेटर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है तो हम देखेंगे कि किस वैल्यू पे जो x है वो ग्रेटर देन 2 है प्लस का। तो चलिए देखते हैं उसके अंदर जो हमें फंक्शन गिवन है।
तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए ज़रा, इसमें तो -2 आ रहा है, -2 वाली हमें नहीं चाहिए, +2 वाली चाहिए। तो यहाँ पे देखिए +2 है, लेकिन ये +2 लेस देन x है। ये आपके पास x यहाँ पे क्या है, लेस है 2 से, तो ये भी फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इसको देखिए ज़रा, यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है, ये प्लस का 2 है और यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर, यानी कि राइट हैंड लिमिट में हम ग्रेटर वाला देखते होते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होगा, 3 वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ये यूज़ किया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेज टू +2, ये प्लस तो बता रहा है राइट हैंड लिमिट को, f(x), यहाँ पे देखिए हमने फंक्शन कौन सा इस्तेमाल किया है, 3 वाला। और आप जानते हैं कि कांस्टेंट पे जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होती, तो ये वाला 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये इसका आ गया जो है वो आंसर। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अब हम इसको लेते हैं, यहाँ पे हम वो वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे जो है वो x ग्रेटर देन क्या होगा, -2 से ग्रेटर होगा। चलें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लिमिट x अप्रोचेज टू -2, प्लस बता रहा है कि राइट हैंड लिमिट है f(x), और यहाँ पे ये वैसे के वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे जो फंक्शन है ये कौन सा लेंगे, तो फंक्शन को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें देखना था +2, देखिए यहाँ पे -2 के बारे में देखना था। तो यहाँ पे देखिए, ये x जो है ये जो ग्रेटर है -2 से, यहाँ पे -2 लेस है, इसका मतलब x ग्रेटर होगा। तो x ग्रेटर है -2 से, यानी कि हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे ये वाला। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये देखें, लिमिट x अप्रोच टू -2, -1/x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप -2 यहाँ पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर होता है 4, और ये वाला -1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 2 2 होता है 4, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -2, इसका आ जाएगा आंसर। तो यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, तो पहले हमने इसको लिया था, इसके 2 पार्ट बनाए थे, दोनों पार्ट्स का हमने जो है वो बारी बारी करके सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब हम इसको लेते हैं, इसको पहले हमने जो है वो राइट हैंड लिमिट की जस्ट बात की थी, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा -2 के साथ। चलें देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, हमने लिमिट x अप्रोचेज टू +-2 नेगेटिव ले लिया है f(x), और इसके भी हमने 2 पार्ट बना लिए, ये प्लस माइनस था तो एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, लेकिन दोनों के ऊपर जो लिमिट्स हैं वो आपके पास क्या हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट्स हैं। यानी क्या, यहाँ पे हमने देखना है +2 x जो है वो कहाँ पे लेस है +2 से, और यहाँ पे देखना है कहाँ पे जो x है वो लेस है -2 से। चलें देखते हैं, पहले हम इसको हल करना है, तो इसको हमने लिख लिया f(x). अब यहाँ पे हमने देखना है कि कहाँ पे जो x है वो +2 से लेस है। चलें देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये वाला फंक्शन देखें, तो यहाँ पे जो +2 है, यहाँ पे देखिए +2 ये वाला है, यहाँ पे x इससे लेस है, यहाँ पे कैसे x लेस है, तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, -1/2x², ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हमने ये वाला लिखा हुआ है -1/2x²। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जैसे ऊपर की थी हम, +2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और 2 to 4 होता है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, तो हमने -2 वाला लेना है, तो -2 ऊपर माइनस बता रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और यहाँ पे f(x), और ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, वो वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है जहाँ पे x जो है वो लेस होगा -2 से। तो चलें देखते हैं, यहाँ पे देखें, तो सबसे जो ऊपर वाला फंक्शन है ये वाला x लेस देन -2 से x यहाँ पे क्या लेस है, तो ये फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, यहाँ पे 3 वाला। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कॉन्स्टेंट्स पे जो है वो लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो ये जो इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर। तो टोटल हमने जो है वो 4 आंसर फाइंड करने थे, तो हमने कर लिए। एक आपने जो है वो ये आपके पास 3 आया था इसका आंसर, एक आपके पास ये -2 आया था, एक आपके पास जो है ये -2 आया है, और एक आपके पास क्या है, ये +3। तो ये बेसिकली हमने लिमिट्स फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर ली क्वेश्चन नंबर 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 की स्टेटमेंट आपके पास है, f(x) इक्वल टू x² - 1 इफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 हो, और इसका आंसर जो है x + 7 का स्क्वायर रूट है इफ़ x ग्रेटर देन 2। ये भी आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f(x), ये हमने अब जो है वो फाइंड करना है। अब देखिए, यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन है, तो पीछे मैं आपको बता के आया हूँ कि पीस वाइज फंक्शन जब होता है तो उसको जो सोल्व करने का तरीका होता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीका से हम उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसकी जो है वो राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट आप जानते हैं कि इसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम प्लस लगाएंगे, और प्लस यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या है, आपके पास राइट हैंड लिमिट है, और f(x) वैसे का वैसे ही। अब ये तो वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा आएगा, यहाँ पे आपके पास 2 फंक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे देखो तो यहाँ आपके पास 2 फंक्शन दिए गए हैं। अब हमने यहाँ पे प्लस है, जिसका मतलब है 2 को हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द राइट साइड, यानी कि x क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x लेस देन 2 है, और यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हम फंक्शन वो वाला इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा।
आप जानते हैं कि प्लस का मतलब क्या होता है, ग्रेटर होता है, मतलब कि राइट हैंड लिमिट होती है, तो ग्रेटर वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो ग्रेटर वाला फंक्शन कौन सा है जी, x+7 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया x+7 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जो है वो हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, जहाँ पे x आता है वहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, +7 वैसे का वैसे ही आएगा, 7 और 2 हो जाएंगे 9, 9 का स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो ये आपके पास आंसर आ गया राइट हैंड लिमिट का। अब जो है हम लेफ्ट हैंड लिमिट को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे x जो है वो लेस होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो x है वो क्या है, लेस है, यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे लेस है। तो फंक्शन कौन सा आएगा, x² - 1। तो यहाँ पे हम जो है वो x² - 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए x² - 1, और यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर देंगे, जहाँ पे x आता है वहाँ पे 2 लगा दिया, -1 वैसे के वैसे ही, 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये 1 वैसे के वैसे ही, 4 में 1 निकलेगा तो 3। तो ये आपके पास थी राइट हैंड लिमिट, और ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। आप देख सकते हैं दोनों क्या आई हैं, बराबर। याद रखें, अगर आपके पास दो जो लिमिट्स हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर बराबर आता है, इसका मतलब वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर आपके पास बराबर आता है तो आपके पास ये जो हमने फाइंड करना था, लिमिट ये फाइंड करनी थी, इसका आंसर भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो नीचे हमने ये लिखा हुआ है कि आपके पास एज लिमिट, ये आपके पास राइट हैंड लिमिट थी और ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, दोनों बराबर आ चुकी हैं। इसका मतलब ये होगा लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 3, जो कि आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 भी आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है आपको। कोज ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, और 1 माइनस एक्स आपके पास है अगर आपके पास एक्स ग्रेटर देन 0 है। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया गया है। आपने फाइंड क्या करना है, अपनी लिमिट फाइंड करनी है एट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो मैं पीछे बता चुका हूँ आपको किस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से इसको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है। यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे हमने वो वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है जहाँ पे जो है वो एक्स लेस है। तो एक्स लेस यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्स की जगह पे, तो हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पे लगा दिया कॉज ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमने इसको लिमिट को अप्लाई कर दिया, एक्स की जगह 0 लगा दिया, और कॉज 0 क्या होता है। यहाँ पे हम करते हैं राइट हैंड लिमिट को, एक्स अप्रोचेज टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमने वो वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है जहाँ पे जो एक्स है वो ग्रेटर होगा। तो एक्स ग्रेटर कहाँ पे, यहाँ पे 1 माइनस एक्स पे। तो यहाँ पे हमने जो है वो 1 माइनस एक्स ले लिया, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। अब जहाँ पे एक्स आता है वहाँ पे हमने 0 पुट करना है, तो यहाँ पे 0 पुट किया, तो 1 माइनस 0 क्या होता है 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ चुकी है, बराबर। तो यहाँ पे नीचे हमने ये लिखा हुआ है, लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई है। इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो ये भी आपके पास जो है वो लिमिट का क्वेश्चन है, पीस वाइज फंक्शन आपको दिया गया है। आपने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से हल करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और एक्स क्यूब है इफ़ एक्स ग्रेटर देन 1। ये आपके पास एक फंक्शन दिया गया है। आपने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। आपने फाइंड इसकी वैल्यू करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के बराबर लेके आना है इसको। तो चलें देखते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर बराबर आ गई तो फिर हम इसका आंसर भी क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ली है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप जानते हैं कि 1 माइनस होता है एफ ऑफ एक्स। अब वहाँ यहाँ से हमने वो वाला फंक्शन लेना है यहाँ से जहाँ पे एक्स लेस होगा। लेस कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर पे। तो यहाँ पे देखें हमने क्या लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर लिया हुआ है यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर देना है, 1 एक्स की जगह 1 अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है राइट हैंड लिमिट को 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस वैसे का वैसे ही है। अब हमने वो वाला फंक्शन लेना है जहाँ पे एक्स ग्रेटर है। एक्स ग्रेटर कहाँ पे है जी, एक्स क्यूब पे है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, एक्स की जगह हमने 1 अप्लाई कर दिया, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ चुका है, बराबर। तो हम नीचे लिख देंगे लिमिट, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये माइनस बता रहा है, और ये आपके पास क्या थी, राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर आ गई हैं। दोनों बराबर आ गई हैं, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 जो है एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर भी क्या आएगा, 1, क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है 1 आ रहा था। इसीलिए जो लिमिट का आंसर होगा एट एक्स अप्रोचेज टू 1, वो भी क्या होगा, 1 होगा। और इसी के साथ हमारा जो 35 क्वेश्चन है वो भी क्या होता है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो ये भी, यहाँ पे भी आपको एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, और ये क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे। पहले होता था कि हमने जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर प्रूव करना होता था और बताना होता था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। लेकिन यहाँ पे वो कहेगा आपको लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको खुद बता रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आपने जो है वो एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक पीस वाइज फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, x+2 इफ़ x लेस देन इक्वल टू -1 और ax² दिया गया है इफ़ x ग्रेटर देन -1। यानी कि आपने -1 पे लिमिट को चेक करना है और आपको ये दो फंक्शन दिए गए, आपने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है और लिमिट वो बता रहा है कि एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप जानते हैं -1 के साथ माइनस आ जाएगा f(x) और यहाँ से हमने वो वाला फंक्शन लेना है जहाँ पे x जो है वो लेस होगा -1 से। तो यहाँ पे हो रहा है x लेस देन, यहाँ पे देखें तो x+2 हमने ले लिया। यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर देंगे, -1 लगा देंगे, -1+2 आएगा तो ये हल करेंगे इसको 1 आएगा प्लस का। ऐसे ही हमने जो है वो राइट हैंड लिमिट को लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस लग गया, -1 प्लस लग गया है और यहाँ पे कौन सा हम फंक्शन लेंगे जहाँ पे ग्रेटर होगा। यहाँ पे ग्रेटर है तो फंक्शन कौन सा आएगा, ax²। यहाँ पे देखिए x² आ गया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है तो a 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा a। ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और ये आ गया राइट हैंड लिमिट का आंसर। अब हमने यहाँ पे जो कंडीशन वो बता रहा है गिवन उसने की वो क्या है, एज यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज गिवन लिमिट x अप्रोचेज टू -1 f(x) एग्जिस्ट। वो कह रहा है कि अगर जो उसने खुद बताया था कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ऊपर हमने दो आंसर निकाले, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी, इसका आंसर आया था 1 और इसका जो आंसर हमने ऊपर फाइंड किया था क्या आया था a। तो a बराबर किसके आ गया 1 के, मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो ये आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 1 जो कि हमने फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।